वेलकम बैक। इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सनती निज़ाम है, खासतौर पर कराची की सनतों की बात करें तो उस पर मुश्किलात सवार हैं, उसके लिए मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। इस वक्त गैस की जो बंदिश है उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज ठप पड़ी हैं, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, और ये बंदिश अगर एक्सटेंड करती है तो यकीनी तौर पर जो एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है, एक्सपोर्टर्स ने जो कुछ सोचा हुआ है वो कहीं ना कहीं मीट होना मुश्किल हो जाएगा। हादी साहब, इस वक्त साइट की अगर बात करें तो जो एक्सपोर्ट टारगेट्स हैं किस हद तक मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से जायद का अरसा गुजर चुका है, गैस की शॉर्टेजेस आपके पास सामना है। देखिए, इन 2 हफ्ते में ऑलरेडी हमें 5 अरब रुपए का तो नुकसान हो चुका है। आपके तवज्जो से एक बात बताऊं, इसके अलावा जो आप टारगेट्स की बात कर रहे हैं, अब टारगेट्स तो तसव्वुर से ही निकल चुके हैं। अभी तो पोजीशन ये है कि जो ऑर्डर्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं, जो अंडर प्रोडक्शन है, उनकी शिपमेंट हो जाए और वो कस्टमर एक्सेप्ट कर ले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसकी वजह ये कि आपको पता है, जब बाहर कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको अपने स्टोर में टाइम से माल चाहिए होता है, वो अपना शेल्फ खाली नहीं रख सकता। अभी जो ये गैस की वजह से, अब शॉर्टेजेस की वजह से हमें जो डिलेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें हमारी शिपमेंट्स बहुत ज़्यादा डिले हैं और हमारी रिजेक्शन परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कस्टमर इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं, जिस पे मैंने कल ताबिश गौर साहब से भी ये कहा कि अगर आपको हमारी बातों पे भरोसा नहीं है या आपको लगता है कि हम एग्जैजुरेट करते हैं, तो अब हम अपने एक्सपोर्टर्स को ये कम्युनिकेट कर देंगे कि अपनी ईमेल्स में आपको सीसी रखें, ताकि आपको पता लगे कि कस्टमर आगे से जब ये लिखता है ना। बात की, आपने इस बात का चेक कर लिया कि ताबिश गौर साहब खुद को एक्सपोर्टर नहीं है? आपने इस बात का इत्मीनान कर लिया? नहीं, अगर वो खुद होते तो शायद ये हाल नहीं होता हमारा। हो सकता है उनकी इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद ना हो। सर, अगर पाकिस्तान में होगी ना इंडस्ट्री, पाकिस्तान में तो मासत के साथ एक रिवाज है ना कि पाकिस्तान में तो सिर्फ सियासत की जाती है, कारोबार, बच्चे, जायदादें मुल्क से बाहर रखी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने चेक कर सर, लिया। मेरे ख्याल है सियासत ही अब कारोबार बन चुका है ना इनका। इससे अच्छा कारोबार अब कोई है नहीं। जी बिल्कुल, मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ना होता ना तो इतना इंडस्ट्री को सफ़र ना करना पड़ता, और स्पेशली उस इंडस्ट्री को जो पूरे मुल्क का 54% कंट्रीब्यूट करती है। आपके घर में भी अगर आप 3 भाई हैं, आप सबसे ज़्यादा कमाते, तो आपके वालिद साहब के आप ब्लू आइड हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के साथ ये मसला है कि 54% कंट्रीब्यूट करने के बावजूद भी पूरे मुल्क के मुकाबले में उसके साथ हमेशा सौतेलीमा वाला सलूक किया जाता है, और हमेशा हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट इसी बात पे रो रहा होता है कि हमारे पास यूटिलिटी नहीं और वसाइल नहीं अपनी चीज़ों को पूरा करने के। अच्छा सलीम साहब ने जिस तरीके से एक बात कही कि कराची में इस वक्त जो गैस प्रेशर्स की जो शिकायत हो कराची में आ रही हैं, अगर गैस मुल्क में मौजूद नहीं है तो सिर्फ कराची में ना होना ये सवालिया निशान नहीं है सर कि क्या वजह सिर्फ कराची में ही इस वक्त गैस मौजूद नहीं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 1200 MMCFD RLNG हम इंपोर्ट करते हैं, वो पूरी की पूरी 1200 SNGPL के लिए इंपोर्ट होती है। उस 1200 में से 250 SSGC जो रिटेन करता है, उसका SNGPL को वो पे करता है, और वो भी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट SNGPL की मिल्कियत है। SNGPL की मेहरबानी है कि वो 250 रिटेन करने देता है। सही है। अगर वो भी ना करने दे तो कराची में और ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी और ज़्यादा क्राइसिस हो जाएगा। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि SSGC के पास भी डायरेक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हों, और जो टर्मिनल की कैपेसिटी 1200 है, 1200 पूरा आप SNGPL को दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप चाहते ही नहीं कि कराची फ्लरिश करे या सिंध फ्लरिश करे। सर पंजाब को देना बट सलीम साहब, ये तो एक और बड़ा सवाल रेज कर देता है कि जहां दुनिया भर में इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात हो रही हो, इंडस्ट्रियल जोन्स हो, इतने पुराने इंडस्ट्रियल जोन्स हो, वहां पे तो खुद मुख्तारी होनी चाहिए इंडस्ट्रीज के पास, वहां पे एसोसिएशंस के पास, ट्रेड बॉडीज के पास इस तरह का हक होना चाहिए कि वो अपने डिमांड सप्लाई को मैनेज करने के लिए खुद गैस को इंपोर्ट कर सकें या खुद तवानाई के जो मामलात हैं उसको पूरा कर सकें। पाकिस्तान में हम इस शोबे के ऊपर काम क्यों नहीं कर पा रहे? शायद इससे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं रहे, शायद गवर्नमेंट को इस बात का ब्लेम भी ना लेना पड़े कि कल को गैस कम है या शॉर्ट है। इन दी एंड जिम्मेदारी आखिर में बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर चली जाएगी। देखिए, बात यह है कि 2 ही तरीके हो सकते हैं यूटिलिटीज़ को सप्लाई करने के। या तो गवर्नमेंट सप्लाई कर दे, जो कि एक हमारे करंट मैकेनिज्म है, और अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो वो किसी प्राइवेट एंटिटी को दे दे। प्राइवेट यानी बिजनेसमैन को कोई कंसोर्शियम बना के बिजनेसमैन ले रहे हैं, कोई एसोसिएशन ले ले, या आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बना दें कि उसमें प्राइवेट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ जाएं और वो आके सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करें, जिस तरह और बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये मॉडल होता है। कमोडिटीज एक पूरा शोबा है सर, पूरा एक शोबा है और मुल्कों में होता है। आपके पास यहाँ पे आपके पास मिसालें मौजूद हैं ऐसे मुल्कों की जहाँ पे उन्होंने प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कि ये इंपोर्ट कर रही हैं, इंपोर्ट करके सप्लाई कर रही हैं। तो अगर ये आप ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप समझ रहे हैं कि आप इतने अरसे से फेल हो रहे हैं और आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है, आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर भी सफ़र कर रहा है, तो आप ये चीज़ प्राइवेट एंटिटी को देते हैं ताकि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए। और कल जो एक मशवरा दिया गया ताबिश गौहर साहब को, जब वो फेडरेशन में तशरीफ लाए हुए थे, तो उसमें यही कहा गया था कि एटलीस्ट आप अपने SSGC का जो बोर्ड है तो उसके अंदर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को शामिल करें, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट जब उसके अंदर शामिल होगा, आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर शामिल होगा, तो
तो वो कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं बनने देगा, वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनने देगा जिससे इंडस्ट्री को, मुल्क की इकोनॉमी को, पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन सलीम साहब आपकी बात माजरत काट रहा हूं, जब जिस तरीके से आपने कहा कि बोर्ड में बिजनेस कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, पहले भी इस तरह की सिफारिशात आई हैं, तो कहीं ना कहीं काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि जब बिजनेस कम्युनिटी को शामिल किया जाएगा तो जिन लोगों को शामिल किया जाएगा कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन का जो पास ऑन होने का जो मरहला है वो एक डिफरेंट होगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो लोग पहले इसका फायदा उठा लें, ना कि पूरी इंडस्ट्री को इसका फायदा हो। देखिए, एक बात यह है कि बिजनेसमैन अगर फायदा उठाएगा किसी चीज का, तो वो बिजनेसमैन क्या फायदा उठाएगा? बिजनेसमैन यही फायदा उठा सकता है कि वो डाइवर्ट करे या रिसोर्सेज को ज्यादा इंडस्ट्री की तरफ। दिस इज द ओनली बेनिफिट जो कि एक बिजनेसमैन ले सकता है। अगर वो इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर देगा रिसोर्सेज को, तो उससे फायदा किसका होगा? उससे मुल्क का तो फायदा होगा। आप अपनी इंडस्ट्री को अगर बूम करेंगे, इंडस्ट्री की तरफ आप रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेंगे, तो उससे फायदा इंडस्ट्री का होगा, उससे पूरा मुल्क का आपका फायदा होगा। तो इसमें तो बिजनेसमैन को लेना तो हर तरह से फायदेमंद है, पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद है। तो अगर वो कोई आपके हिसाब से अगर कोई समझते हैं जिस चीज को आप समझ रहे हैं कि वो नेगेटिव होगी, तो वो अल्टीमेटली वो तो मुल्क के लिए पॉजिटिव होनी है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपके ऐसे इदारों के खासतौर पर बोर्ड में जो कि इंडस्ट्रीज को या जो यूटिलिटीज सप्लाई कर रहे हैं, उसके बोर्ड के अंदर आपके इंडस्ट्री की नुमाइंदगी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके मुल्क के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आता है, ये जो गैस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, एलएनजी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्चुअली मियाद कितनी होती है और ये कब तक होते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल किस कंट्री के साथ आपकी कैसी निगोसिएशन हो रही है, और उसके साथ उनके म्याद डिपेंड करती है कि आप कितने अरसे की बाइंग करते हैं। लॉन्ग टर्म आपके एग्रीमेंट्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको जो कुछ रेट्स वगैरह के बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो ये तो आई थिंक डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप किस मतलब ये वेरी करता है, बट अगर ये वेरी करता है तो इस बार जो गैस की जो डिमांड आई है उसमें तो वेरिएशन नहीं थी, उसमें तो एक सेटलनेस थी, वो एक स्टेडी डिमांड रही है जो पिछले 6-8 महीने से एक डिमांड बनी हुई थी। तो अगर उसमें चेंज नहीं आया तो गैस की सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो ये तो एक सवालिया निशान अगेन बन जाता है। हमारा सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आपके पास आपकी फिगर्स मौजूद हैं, आपके पास एक हिस्टोरिक डेटा मौजूद है, बिल्कुल यही आपको पता है कि आपकी कितनी कंजम्पशन है, फिर आपकी फोरकास्ट होती हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं कि आपकी इंडस्ट्री, आप प्लान कर रहे हैं कि आप ये लिवरेजेस देंगे, आपके इतनी नई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो उसके हिसाब से आपकी इतनी डिमांड बढ़ेगी, तो उसका एक मार्जिन रख के आप प्लानिंग करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, और आप इंश्योर करते हैं कि उसके हिसाब से यूटिलिटीज की सप्लाई आपके पास मौजूद होनी चाहिए। या तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट एक बात ही होती है, या तो हम अनप्लान्ड तरीके से हम अपनी बिजली की कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, जो कि हमने की। हमने अपनी बिजली की कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ा ली, उसके हिसाब से हमने ट्रांसमिशन नेटवर्क नहीं डाला, तो ये भी एक प्लानिंग का फुकदान था। इसी तरीके से सिमिलरली एग्जैक्टली हमने ये किया कि हमने यहाँ पे गैस की हमने जो अपनी थी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी उसको पहले एनहांस नहीं किया, फिर जब हमारा टर्मिनल रेडी हो गया तो फिर हमने उसके ऊपर भागे कि हम वो जो 20 किलोमीटर की एक पाइपलाइन है उसको लगा दें, वो लगा दी। तो उसके बाद फिर हमने एलएनजी ऑर्डर नहीं की। तो ये आप देखें, ये टोटल मिसमैनेजमेंट नहीं है तो और क्या है, ये पूरी प्लानिंग का फुकदान है हर चीज के अंदर, कि आप टाइमली कोई काम कर ही नहीं पाते जो आपको करना चाहिए। आपने बिजली का जिक्र किया, मैं बिजली के ऊपर तो जरूर आऊंगा कि एक वक्त था कि कराची में कुंडे भी लगते थे, हमने देखा बिजली चोरी भी होती थी, लेकिन बिल कम आते थे, बिजली भी आ जाती थी। आज जो बिलों का हाल है वो सबके सामने है। आपने ये तजवीज नहीं दी कि कराची में इस वक्त जहां गैस शॉर्टेज है वहां पे सब्सिडाइज करके बिजली प्रोवाइड कर दी जाए ताकि उन कारखानों को रन किया जा सके? देखिए, हमने इसके ऊपर बिजली के रेट के हवाले से बात की है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री को एक रिलीफ पैकेज दिया भी है, जिसके अंदर उनको इंक्रीमेंटल यूजेज के ऊपर एक डिस्काउंटेड बिजली दी जा रही है इंक्रीमेंटल यूजेज के ऊपर। लेकिन जो बिजली के इसके बावजूद भी रेट्स हैं वो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली और मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा हैं, जो हमारी कंपीटिंग कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर हमने जो इनसे दो डिमांड्स की हैं, एक तो ये कि जो बिजली के रेट्स हैं वो कम होने चाहिए, सेकेंडली ये कि जो नए कनेक्शन के रेट्स हैं वो उसको तो आपको बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए कि जो बिल्कुल स्लैश कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको कर दें। क्योंकि इंडस्ट्री को एक तरफ अगर आप पुश करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाए, या वो अपनी जो यूजेज है जो आप गैस जनरेशन के ऊपर कर रही है, अगर आप उसको स्विच करने की बात कर रहे हैं, तो आप कम से कम उसके लिए एक अट्रैक्शन उसके अंदर पैदा करें, और आप जो न्यू कनेक्शन के रेट्स हैं आप उसको बिल्कुल खत्म करें, उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल की तरफ लेके आए, ताकि इंडस्ट्री इससे अल्टीमेटली क्या होगा, इंडस्ट्री इससे ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मशीनें लगाएगी, उसकी कैपिटल कॉस्ट कम होगी, तो उसके बाद फिर उसकी आपको वो रनिंग कॉस्ट के अंदर बेनिफिट देगी उसका। एक बड़ा वैलिड आपकी पॉइंट तो वैलिड आगे, लेकिन आज अगर कराची के इंडस्ट्रीज की बात करें तो कराची से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज मूव हो रही है। सादी साहब ने बिल्कुल ये बात कही कि कराची से इंडस्ट्री मूव हो रही है, पंजाब की साइड पे स्पेशली फैसलाबाद, सियालकोट जैसे जगहों पे इंडस्ट्री मूव हो रही है।
अगेन ये तो पूरा एक मुल्क है, इसमें तो कहीं डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। आज अगर गैस की शॉर्टेजेस है, अगर आज इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, तो क्या इसमें सूबाई हुकूमतों का भी कोई किरदार है या महज सिर्फ और सिर्फ फेडरल हुकूमत का इसमें किरदार है? देखिए, इसमें मेन रोल तो फेडरल का आता है, लेकिन हम जो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इसके अंदर सिंध हुकूमत को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि नेचुरल रिसोर्स जिस प्रोविंस से निकल रहा है वो उस प्रोविंस को की कंजम्पशन पहली प्रायोरिटी होगी। बिल्कुल सही। इस वक्त आज अगर आपकी सिंध में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और सिंध की गैस आपकी जा रही है अब कंट्री में भी हमारे सारे भाई हैं, तो वहाँ पे अगर जा रही है, वहाँ पे पहुँचाई जा रही है, तो अच्छी बात है, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आज जो आपकी सिंध की कंजम्पशन है, और सिंध खासतौर पर कराची जो कि आपका एक माशी हब है, जो कि आपकी पूरी इकोनॉमी का 55% आपको कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, तो उसकी जो नीड है उसको पूरा किए बगैर आप वहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। और मैं वज़ीर आला सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आर्टिकल को इन्वोक करें और इंश्योर करें कि जो सिंध की इंडस्ट्री है उसको पहले गैस की फराहमी की जाए। इंश्योर करें कि यकीनी तौर पर फराहमी रिस्टोर करें। लेकिन हादी साहब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बड़ा स्टेक है, गवर्नमेंट सिंध हुकूमत के लिए भी रेवेन्यू करेक्शन के लिए एक बड़ा मेजर सोर्स है आप लोग ने ये नहीं कहा कि अगर आज ये जो इंडस्ट्री है, आज ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का पूरा तबका है, अगर ये आज पूरा मूव हो जाता है पंजाब साइड पे या दीगर ममालिक की तरफ चला जाता है, तो सिंध के हुकूमत का रेवेन्यू भी डिस्टर्ब होगा। ये आप क्यों नहीं बता रहे सिंध हुकूमत को कि शायद उसके ऊपर कोई काम करें, शायद उसके लिए भी कोई आवाज़ उठाएं? हम देखें, सिंध गवर्नमेंट को भी ये बात 12 बता रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट को भी ये बात 12 बता रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने इस पे हमें सपोर्ट करने की यकीन दहानी भी कराई, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इकरामुल्लाह धराइजू साहब ने भी और सीएम साहब ने भी यकीन दहानी कराई। लेकिन वो अभी तक, आज की डेट तक तो बयानात की हद तक है, प्रैक्टिकली उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया। जिस तरह सलीम ने आपको बताया, यही सेम स्टोरी KPK की है। KPK के CM ने उनकी जितनी प्रोडक्शन है उसको अपने सूबे के लिए पहले उसकी फरामी के लिए यकीन दहानी कराई और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया। उसके सारे हमने कागजात निकाल के और डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को प्रोवाइड भी की कि जब KPK का CM ये कर सकता है तो हमारा CM क्यों नहीं और कर इन दी एंड ये जो यूटिलाइजेशन है मुल्क के लिए की जा रही है, कोई फर्द वाहिद के लिए तो नहीं हो रही। बिल्कुल इसी तरह है। और जो आपने जिस तरह से बात की ना, पंजाब में मूव हो रही इंडस्ट्री, आज इतनी इंडस्ट्री मूव होने के बावजूद भी पंजाब का टोटल एक्सपोर्ट में शेयर 17% है, और सियालकोट को अगर आप उस पंजाब से थोड़ी देर के लिए अलग कंसिडर करते हैं तो उसका 4% है। बिल्कुल सही। सिर्फ 4% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करने वाले और 17% को कंट्रीब्यूट करने वाले को आप इतनी अगर तरजीह देंगे और 54% को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो मेरे ख्याल से तो सरासर ज्यादती है। और ये बिल्कुल ही आप समझे, इनइक्वालिटी अगर रहेगी तो डेफिनेटली फिर इंडस्ट्री ये आगे सफर तो करेगी। लेकिन अगर मैं कंक्लूड करने की तरफ बात करूं, ये डिलेज जो इस वक्त मौजूद हैं, हमाद अजहर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, बाकी जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर साहब, उन्होंने भी कहा कि ये जो सूरत हाल है बेहतर हो जाएगी। तकरीबन 5 जुलाई के बाद उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल में बेहतरी आने शुरू हो जाएगी। डू यू थिंक कि ग्राउंड रियलिटी के बरक्स होगी या इसमें कुछ तब्दीली है? लेकिन जो हमने SSGC से मीटिंग की उसमें हम सातों टाउन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स मौजूद थे। SSGC में हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने हमें कैटेगोरिकली ये बात की कि मिनिमम इट विल गोना टेक 3 वीक्स टू बी ऑन द पाथ। ये कब की मीटिंग हुई थी? हमारी 26 तारीख को। 26 तारीख से मतलब 3 हफ्ते में। गवर्नर हाउस में हुई थी उससे पहले 24 तारीख को मीटिंग हुई। चले, इसके बाद 3 हफ्ते का मतलब 21 दिन का वक्त 21 दिन का वक्त। और 21 दिन एक इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा गैप है? सर मैं तो बोल रहा हूँ 21 घंटे भी बहुत बड़ा गैप है इस वक्त। 21 घंटे के लिए भी अगर इंडस्ट्री बंद हो रही है ना, तो उसका नुकसान मैंने आपको बताया, जो 5 दिन में 5 अरब रुपए। आपने उनसे कहा नहीं कि आप अपने 21 दिन की सैलरी छोड़ के बताएं, तो शायद उनको एहसास हो। हमने तो ऐसी बातें की हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। बता दें, जो ऑन रिकॉर्ड कैमरे के ऊपर कहने वाले आप सब बता सकते हैं। सर हमने तो उनको ये बात कह दी जो कल भी हमने कही कि हमें तो ये लगता है कि भाई पाकिस्तान का कोई दुश्मन जो है ना, वो गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर कहीं ना कहीं बैठा है। जब भी हम टेक ऑफ करते हैं और ग्रोथ पे जाते हैं, और सलीम ने कल ये बात तो लूडो की एग्जांपल देते हुए की, 99 नंबर पे एक सांप बैठा होता है जो काट लेता है, वापस 2 नंबर पे ले आता है, 100 पे हमें जाने ही नहीं देता। तो हो सकता है उन्होंने लूडो ना खेला हो, वो दूसरा गेम खेलते हो, इस वक्त लोगों के दिलों से खेल रहे हो, फिलहाल पाकिस्तान की मैशत से खेलूं। सर हमारे दिलों से खेल लें, लेकिन हमारे इस तरह ना करें, क्योंकि जब कस्टमर की तरफ से ईमेल आती है ना कि पाकिस्तानी सप्लायर्स आर पैथेटिक एंड दे आर होपलेस, ब्रांड, पाकिस्तान का ब्रांड मुतासर हो रहा होता है, उसमें पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। हमें जो इतना दुख है और जितनी हम आपसे बातें कर रहे हैं ना, हम अपने पर्टिकुलर अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए नहीं कर रहे। आपके जो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, ये चीज समझने की जरूरत है। आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, 21 दिन ये इंडस्ट्री मजीद बंद होती है। तो मैं अगर सिर्फ साइट की बात करूं तो ये तकरीबन 3 हफ्ते ये और उसके पहले के 2 हफ्ते, 5 हफ्ते अगर इंडस्ट्री शट डाउन रहती है, स्लो हो जाती है, तो ओवरऑल साइट एसोसिएशन कितना
बड़ा नुकसान एक्सपेक्ट कर सकती है? तकरीबन 100 अरब रुपए तक का। 100 अरब रुपए 100 अरब रुपए तक का एक महीने के अंदर नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान तो सिर्फ पैसों की मद में है। इसके अलावा जो कस्टमर Brand लूज हो value जाएंगे, वो- और कस्टमर जो लूज हो जाएंगे वो तो एक लॉन्ग टर्म नुकसान है। और आपको पता है कि इन 100 अरब के लिए शौकत तरीन साहब ने 5 रुपए के बाद फोन कॉल के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो ये 100 अरब यहाँ से बचाया जा सकता है। अगर मैं सलीम साहब आपसे पूछूं, कोरंगी इज नो एक्सेप्शन टू दिस, डू यू थिंक 21 दिन कोरंगी को भी रिस्टोर होने में लगेंगे मजीद? देखिए, ये तो प्रॉब्लम जब रिजॉल्व होगी तो ये पूरे कराची के अंदर एक साथ ही रिजॉल्व होगी, जब इनके पास लाइन का प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, लाइन पैक इनके पास आ जाएगा। 21 दिन जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट 6% ऑफ द ईयर होते हैं, यानी साल का 6% हिस्सा आपने गंवा दिया। आप इमेजिन करें, यहाँ पे तो आप उसको 0.6% भी आप अपने साल के हिस्से को नहीं गंवा सकते। आपने और उसका इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स कितना बड़ा इमेजिन करें कि आपकी एक्सपोर्ट्स पे कितना इम्पैक्ट होगा, आपकी लोकल मार्केट पे कितना इम्पैक्ट होगा। इसकी वजह से अगर कोई इंडस्ट्री पैकअप कर जाती है, आप अंदाजा लगाइए, अगर किसी के बड़े ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, उसको डाउन साइजिंग करनी पड़ जाती है इंडस्ट्री को, आपके कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये जो आपकी जो बेरोजगारी होगी, आपके यहाँ टैक्सेशन के अंदर आपकी कमी आएगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसको आप बेसिक अपनी चीजें, बेसिक यूटिलिटीज आप नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं, उसका जो इतना बड़ा डैमेज होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा इररिपेरेबल लॉस होगा मुल्क का। इररिपेरेबल लॉस होगा, और यकीनी तौर पे ये जो लॉस है पाकिस्तान की मीशत को काफी हद तक डेंट पहुंचाएगा। लेकिन अगर मैं सलीम साहब एक फाइनल कमेंट ये लूं कि अगर जस्ट सपोज ये सिलसिला जारी रहता है, अभी तो गर्मियों की सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि 3 महीने के बाद तो पाकिस्तान में आम तासुर है कि सर्दियां शुरू होती हैं अपर रीजन की तरफ, तो गैस सप्लाई की शॉर्टेजेस होनी शुरू हो जाती हैं, और लास्ट ईयर भी आपके जो ऑर्डर से काफी हद तक मुतासर हुए थे। अगर ये सूरत हाल अभी है तो 3 महीने बाद के अगेन कोई एक्सेप्शंस तो नहीं नजर आएंगी। क्यों आप लोग कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं तैयार करते जो आपको गवर्नमेंट से थोड़ा सा सेपरेट करके एक अथॉरिटी दे, एक मजीद इक्विप कर दे आप लोग को आने वाले वक्त के लिए? देखिए, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस के ऊपर इन्होंने वर्किंग की है। कुछ यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको ये लेके आने की बात हो रही है, उसके लिए कोई एग्रीमेंट पेंडिंग है। उसके लिए भी हमने ताबिश गौहर साहब से कल रिक्वेस्ट की कि जो आपके एंड पे एग्रीमेंट पेंडिंग है, आप फौरी तौर पे उसको एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराएं, ताकि प्राइवेट कंपनीज भी इसमें आए। और प्राइवेट कंपनीज डायरेक्टली गैस को इम्पोर्ट करके लाइन में इंजेक्ट करने की बात कर रही है, उनके पास कैपेसिटी भी मौजूद है, तो वो कर सकती हैं। तो इसलिए हम अपने लेवल पर जितना रोल प्ले कर सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को मार्केट में लाने के लिए, उनको उसको पुश करने का हम अपने लेवल पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज़ टू टेक सम बोल्ड डिसीजंस, और गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द लीड इन दिस, और गवर्नमेंट को इसके अंदर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज बाय लॉ सारी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट के पास हैं। तो वो जब तक आपके पास सारी जिम्मेदारियां, तो आपको उसके अंदर एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि आप इस मसाइल से निकल सकें। और आज भी अगर ये डिसाइड कर लेते हैं, आज ये बेहतर प्लानिंग कर लेते हैं, तो आप यकीन करें कि सर्दियाँ आपकी बहुत बेहतर गुजर सकती हैं एज कम्पेयर टू जो कि अभी हम डर रहे हैं या हम फेयर कर रहे हैं कि जैसी गुजरेंगी। आई डोंट नो सर्दियां बेहतर गुजरती हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल गर्मियों का मामला तो खराब हो चुका है। इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान की सनती शोबे के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो इतलात मौसूल हो रही हैं, वो बेहतर नहीं है। इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तानी माशी पॉलिसी का, जिसके ऊपर जो पूरी की पूरी तरीके से मुनसर थी पाकिस्तान की बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स पे, तो आज वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जिस तरीके से सलीम साहब कह रहे हैं 6% तो यकीनी तौर पे जर्ब लग चुकी है, और 6% का कट अगर एक्सपोर्ट्स में आ जाता है तो इसका इंपैक्ट पाकिस्तानी मीशत को यकीनी तौर पे महसूस होगा। और ये इंपैक्ट यकीनी तौर पे ना सिर्फ इस 6% के साथ होगा, बल्कि वो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स पे था, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स पे था, और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का ब्रांड है, जो मेड इन पाकिस्तान, जिसको प्राउडली आज वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं वेयर करते हैं और एक शोकेस करते हैं कि ये मेरे मुल्क की प्रोडक्ट है, वो यकीनी तौर पे वो सारा भी एक मामला इस पर मुतासर हो जाएगा। खान साहब को जरूरत है कि इस वक्त जो बजट प्रेजेंट किया, जिसकी रूह है एक्सपोर्टर्स को सेफगार्ड करना, जिसकी रूह है एक्सपोर्टर्स के मफादात को देखना और पाकिस्तान में सनती शोबे को परवान चढ़ाना, इस वक्त खान साहब को इंटरवीन करना होगा और इस तरह के मामलात के ऊपर यकीनी तौर पे कड़ी निगाह देखनी होगी। 21 से 22 या 25 दिन का गैप ये मामूली नेग्लिजेंस नहीं, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। आज अगर इस नेग्लिजेंस की वजह से इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, एम्प्लॉयमेंट के मामलात खराब होते हैं, तो यकीनी तौर पे कसूरवार किसी को तो ठहराना होगा। ये मामलात रातों रात नहीं होते, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई हाथ तो जरूर मुलविस है, और वो हाथ खान साहब को पहचानना होगा जो उनकी हुकूमत के पीछे हाथ धोके पड़ा है। खान साहब को पहचानना होगा कि पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा भरपूर, बड़ा बहुत ही पॉजिटिव बजट अनाउंस होता है, और उस बजट के अनाउंसमेंट के साथ ही पाकिस्तान की माशी शहर कहलाने वाला शहर कराची
एक बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, और यकीनी तौर पे अगर ये क्राइसिस होंगे तो पाकिस्तान की मईशत परवान नहीं चढ़ सकेगी। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी बात आगे पहुंचेगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए, कराची की इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए कुछ काम किया जाएगा सिंध हुकूमत की तरफ से, फेडरल हुकूमत की तरफ से, और खान साहब की जो बड़ी तादाद है, फौज है, वजीरों की, मुशीरों की, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।